कई बार हम जानते हैं ये ज्ञान है, जिसे गीता जी में खूब विस्तार किया गया, ये ज्ञान है। लेकिन फिर अभी बताएं कि अज्ञान क्या है। तो ज्ञान के साधनों से जो विपरीत है, जैसे मान, दंभ, हिंसा, ये सब जो हैं वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु हैं। इसीलिए इन्हें अज्ञान कहते हैं। तो ये जो ज्ञान है और अज्ञान है, भगवान कह रहे हैं इन दोनों में जो जानने योग्य है, जिसको जानकर फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, उसको मैं भली भांति तुझसे कहता हूँ। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र और सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो जो है ना, जिसे सत भी नहीं कहा गया और असत भी नहीं कहा जा सकता है, वो जो है ना, वह सब ओर हाथ पैर वाला है, सब ओर नेत्र और सिर और मुख वाला है, सब ओर उसके कान है, माने सब कुछ उसका सब ओर है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। माने वो उसी में सब व्याप्त है, सब उसी में समाये हैं, वो ऐसा है। परमेश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप की एकता को बताते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा कि वो जो है वो कैसा है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रचैव निर्गुणम गुणभोक्त च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। अपने भीतर ढूंढो वो कौन है जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानता है। वह जो देखने वाले में देखने वाला है, वह जो सुनने वाले में सुनने वाला है। कोई तो होगा वो हमारे भीतर, वो जो हमारे बोलने के भीतर बोल रहा है, जो हमारी श्वास लेने के भीतर श्वास ले रहा है। वो कौन है? कोई तो होगा वो हमारे भीतर। उसे ढूंढो, उसे पहचानो अपने भीतर। भगवान कह रहे हैं परमात्मा के वे उस रूप को तुम देखो। वह रूप कैसा है? वो रूप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। आपको अपने भीतर उसका आभास होता है जब आप ध्यान करते हैं। कोई है जो कानों में सुनने वाले में सुन रहा है, सुनने वाले को सुन रहा है, वो जो देखने वाले को देख रहा है। लेकिन किसी भी इंद्रिय से वो आसक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। वो सब इंद्रियों से रहित है। देखने वाली आंख में देखता है वो, पर वो आंख में नहीं है, उससे पार है।
सुनने वाले कान में सुनता है वो, पर वो कान में नहीं है, उससे पार है। विचार करने वाले मन में विचार करता है वो, पर वो मन नहीं है, उससे पार है। वो किसी भी इंद्रिय में नहीं है, वो सब इंद्रियों से पार है। वो हमारा मित्र है, ज्ञात नहीं होता हमें, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है। अंतरंग है वो हमारे, सबसे अधिक निकट है वो हमारे। और कई बार कोई चीज़ जो बहुत दूर होती है, जैसे वो दिखाई नहीं देती, ऐसे कई बार कोई जो बहुत निकट होता है ना, वह भी दिखाई नहीं देता। वही तो परमात्मा है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित है। आसक्ति रहित होने पर भी किसी में कोई आसक्ति नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, वही तो भीतर है। अगर वो चला जाए तो इस शरीर को लोग मृत मान लेते हैं। फिर बहुत प्यार करने वाले लोग भी हमें घर में नहीं रख सकते, वो हमें शमशान ले जाते हैं। जो हमसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, वो हमें शमशान ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें वो नहीं रहा जो सब में व्याप्त था। आँखों में जो देखता था, कानों में जो सुनता था, हृदय की धड़कनों में जो धमनियों में था, जो रक्त के बहाव में था, जो श्वासों की लयबद्धता में था, जो सब में था, पर वास्तव में सबसे रहित, सबसे अनासक्त था, वो नहीं है अब। वही तो है जो धारण करता है, वही तो है जो पोषण करता है, वही जो सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, वही तो है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू उसे पहचान। हम ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान क्यों करते हैं हम? इस श्लोक में जिसे ढूंढा गया है ना, उसे ढूंढने के लिए ही ध्यान करते हैं हम, उसे पाने के लिए ही ध्यान करते हैं हम।